हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही है। जैसा कि आपको पता है, यूपी स्पेशल की आज जो है सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक या दो क्लास और आएगी, ठीक है ना। सेकंड मतलब थर्ड लास्ट कह सकते हो, सेकंड लास्ट कह सकते हो। सभी क्वेश्चन मैंने यूपी स्पेशल के, यूपी ट्रिपल एस सी लेवल के, जिनमें लोअर पीसीएस, पीसीएस या उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम को अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आता है, कवर करने का प्रयास किया। पिछले 20 साल के सभी क्वेश्चन को हमने इसमें समाहित किया है। आपको अच्छा लगा होगा, और भी अच्छा लगेगा। आज की क्लास तो और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड के लिए। चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को भी कहा जाता है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी में लेखपाल में अभी इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था, कुछ एक थे जिन्होंने पढ़ा था, केवल उन्हीं का क्वेश्चन क्या था सही था। बुद्ध चावल, सुनहरा चावल, काला चावल या सोना चावल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बुद्ध चावल को काला नमक चावल भी कहते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में इसका उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। कह रहा है काला नमक चावल को जीआई टैग जो है ना वर्ष 2023 में इसे पोषण फार्म योजना के तहत चुना गया था, ठीक है ना। ये इस तरह का दिखता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी चावल होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। शकरकंद, रतालू, कचालू या आलू। तो सही है, गरीब की फसल किसे कहा जाता है कंद में से आलू। इसी का 12 महीने क्या होता है सब्जियों में प्रयोग लोग करते हैं। अगर आलू सब्जी से हटा दिया जाए तो लोगों की सब्जियां आधी अधूरी बन जाएगी, ये ध्यान रख लेना। आलू का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कह रहा आलू सब्जियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह सस्ती फसल है जिसके कारण गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका, पूछे ना ओरिजिन कहाँ हुआ, तो ये दक्षिणी अमेरिका में हुआ था। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ध्यान रखना। आलू अगर खराब होगा तो पारे वगैरह, जैसे ज़्यादा ठंड पड़ने से झुलसा रोग वगैरह है ना। ये देखो लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को पता चल जाएगी मोटा मोटी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए पूरा फोकस रखिए, ठीक है। अगला 2017-18 के अनुसार दालों के वार्षिक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो दालों में भारत चाहे तो उत्पादन मान लो, चाहे कंज्यूम करने में, उपभोग में मान लो, पहले ही स्थान रहे। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान सबसे प्रमुख है। कह रहा उत्तर प्रदेश में इसका पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर दाल करता है। 2023-24 के आंकड़े के अनुसार एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान और पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। 22-23 के आंकड़े के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। 22-30 के है ना, निर्यातक मतलब बाहर भी भेजता है, उत्पादन तो करता है पहले स्थान पर, लेकिन निर्यात भी करता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया। आगे कह रहा उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी किसे कहते हैं, आप लोग ये बताओगे। पेठा नगरी किसे कहते हैं, ये भी बताओगे आप लोग। चाकू नगरी किसे कहते हैं, ये भी कमेंट में आप लोग बताओगे, ठीक है। और साथ ही साथ भैया खेल के सामान की नगरी किसे कहा जाता है, ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था कृषि कुंभ मेला। वो कुंभ मेले की बात नहीं करें, कृषि कुंभ मेले की बात करें, जहाँ पशुपालन, किसान से जुड़े उद्योग, बीज आदि से संबंधित बातों पर प्रकाश डाला गया था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओडीयूपी, ये तो मैंने बुद्ध चावल वाला कर दिया, ये रिपीटेशन हो गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। आपसे पहले तो यही पूछ लेगा, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति किस वर्ष आई, तो 2022 आई थी। के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल के औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट प्रतिशत कितना था। मतलब जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल के क्षेत्र में है वहाँ स्टाम्प शुल्क में कितनी छूट दी गई थी, तो ध्यान रखना 100% छूट दी गई थी स्टाम्प शुल्क में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम निम्न में से किस मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित होता है। तो बूट मॉडल इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, बूट मॉडल, ठीक है ना, BWT बूट मॉडल। क्या उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक नीति निजी भागीदारी के तहत सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए बिल्ड, ओवन, ऑपरेट
और ट्रांसफर मतलब बूट मॉडल, तीनों का ध्यान रखना। बूट में चारों वर्ड का मतलब क्या होता है, तो बिल्ड, बी से मतलब, ओ से मतलब एक ओवन और एक ऑपरेट, टी से मतलब है ट्रांसफर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इस पर भी फोकस देना है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए फेमस है, तो सबको पता है अलीगढ़ जिला जो है वो ताला उद्योग के लिए फेमस है। आप लोग बताओगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी में जो ताजमहल बनवाया था वो किसने बनवाया था और कौन इसका कारीगर था, उस्ताद कौन था इसका। साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस वर्ष किस राजा ने बनवाया, सुल्तान ने बनवाया या बादशाह ने बनवाया, और किस जीत के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। अलीगढ़ है, कह रहा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़ 18वीं सदी के पूर्व कोल अथवा कोयल नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम 18वां मंडल है। तो ये भी पूछ लेगा क्या मंडल है, तो ये 18वां मंडल है जिसका गठन 22 अप्रैल 2008 में हुआ था। अलीगढ़ का गठन ध्यान रख लेना को किया गया था। इस मंडल के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश 4 जनपद सम्मिलित हैं, जिसमें एटा, अलीगढ़, हाथरस और कासगंज को शामिल किया गया था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में किस जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं, कितने, जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान रखता है। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में 75 हैं, कितने हैं, 75 हैं। जो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। कह रहा पहला यूपी निवेशक शिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 2018 में किया गया था ये, ठीक है ना, यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन, ठीक है। आप लोग बताओगे कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो भैया ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, ठीक है। 10 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। कह रहा फरवरी 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.2 का आयोजन भी किया गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, कौन था उत्पाद। तो देखो 4 उत्पाद हैं, देख रहे होंगे, ढोलक है, मैनपुरी तारकसी भी है और संबल हॉर्न क्राफ्ट भी हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, और देखो कालपी हस्त निर्मित कागज भी है। तो ये चारों के चारों हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन 3 दे रखे हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला कौन सा जिला है, सबको पता है चाकू नगरी रामपुर को कहते हैं, ठीक है। मुरादाबाद को क्या कहते हैं, ये लोग आप बताओगे, ठीक है ना। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों में से के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है, तो ध्यान रखना 1 से 2 करोड़, ए ही आंसर हो जाएगा। कह रहा है 1 से 2 करोड़ रुपए और 2/3, ठीक है, 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए। कह रहा है अगर आधे शूटिंग देने हैं तो 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग देने हैं तो 2 करोड़ रुपए। ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। 2018 उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के तहत ऐसा किया गया था, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022। तो ये भी कह देगा उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक जो नीति है वो कब बनाई थी, किस वर्ष बनाई थी, 2022 में। कह रहा है इसके तहत 2 पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना लागत का जो अधिकतम और क्रय सब्सिडी क्या है इसमें, तो 15% या अधिकतम 5,000, ये ध्यान रखना, 15% या अधिकतम 5,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हो, ठीक है। सरकार देती है एजेंसी को, कंपनी को, ठीक है। आपके उसमें से क्या कर लिए जाते हैं, कम कर लिए जाते हैं ये पैसे, ठीक। जब भी आप इलेक्ट्रिक वाहन लाओगे तो सरकार सब्सिडी देती है। किस संस्थान ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया था, तो CII, कौन सा, CII आयोजित किया गया था, बी इसका आंसर होगा। कह रहा है इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य पर चर्चा के लिए नीति निर्माता, स्वास्थ्य देखभाल और पेशेवर जो नवप्रवर्तक हैं नए नए, उनके बारे में ये हेल्थ समिट हुई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे है, वाराणसी में। इसकी स्थापना सितंबर 2017 में की गई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री, डीजल लेके आओ, मैं ना लेके आओ कहाँ से, वाराणसी से लेके आओगे, तो इसका आंसर क्या होगा, वाराणसी हो जाएगा। ध्यान रखना 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद शहर किसके लिए फेमस है, तो ये सबको पता है, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। और पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया है, यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया है,
लोअर के एग्जाम में पूछा गया है और सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए विधानसभा अध्यक्ष में तो कितनी बार ये पूछा गया है, ठीक है ना। कांच उद्योग के लिए, और भारत का गिलास सिटी भी इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। आप लोग ये बताओगे मुझे कि भाई जो उत्तर प्रदेश का बिहार के साथ सीमा साझा होती है, तो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कमेंट में लिखोगे। यूपी और बिहार के बीच में उत्तर प्रदेश के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बताओगे, नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। तो चिन्हट और मासिलिया में की जाती हैं, ठीक है। ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ के चिन्हट और मासिलिया क्षेत्र। कह रहा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कांच उद्योग के लिए भारत का गिलास सिटी भी उसे कहते हैं, ठीक है। ये पिछला क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया है इसने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्रों के लिए फेमस है। तो ये वूलन और ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, लाल इमली मिल, ध्यान रखना। ये देखा, लाल इमली मिल इस तरह का बाहर से बना हुआ है। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ के बालों से निर्मित ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ से, ठीक है। कह रहा है यहाँ आज भी ऐसी मशीनें उपलब्ध कर रहे हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जाती हैं। तो इसका मतलब अपने आप में आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित ये कारखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो उत्तर भारत के कांच उद्योग आपूर्ति पर पारंपरिक स्रोत रहे हैं। तो ये शंकरगढ़ और बरगढ़, कहाँ, शंकरगढ़ और बरगढ़ जगह याद रखना है, इलाहाबाद में पड़ता है। ये कह रहा है इलाहाबाद में शंकरगढ़ और चित्रकूट में बरगढ़। यहाँ सिल्का पत्थरों के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं और इसका प्रयोग कांच उद्योग में बड़े पैमाने पर सिल्का का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। आजमगढ़ में काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं। और आप बताओगे चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन जिला फेमस है, चीनी मिट्टी, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, कह रहा है जनपद में नवाब आजम शाह ने बनाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ का गठन किया गया था। इसमें 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा, और इसमें ध्यान रखना 2 लोकसभा सीटें हैं आजमगढ़ में। तो ये अपने आप में याद करने वाली क्या है, बात है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं तो 20 हैं। आप लोग एक बार करंट और चेक कर लेना, करंट में ऐसा तो नहीं 1-2 बार तो नहीं गया, अभी तक तो 20 हैं, जून 2023, ठीक है। कह रहा आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है जहाँ, कह रहा जहाँ नियत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ टैक्स वगैरह कंपनियों के लिए फ्री कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा कंपनियाँ आ जाती हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ विकास हो जाता है, आर्थिक विकास। कह रहा प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 20 अधिसूचित किए गए थे। भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। जून 2023 में उत्तर प्रदेश ने 31 आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृत किया था, ठीक है। इसके तहत सेक्टर IT, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, गैर पारंपरिक और पूर्ति संचालित की जाती है, ऊर्जा की आपूर्ति वगैरह, ये भी सब यहाँ इस उद्योग में शामिल किया गया है, ठीक। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो चुनार में लाल मिट्टी के बर्तन बनते हैं। आप लोग बस मुझे ये बताओगे सोनभद्र से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जुड़ रहा है, और ललितपुर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जुड़ रहा है, ये कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। ये किसमें बताओगे, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बताओगे, भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, मैप में देखोगे और मुझे बताओगे। देखो बरेली के लिए उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के तट पर है, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है बरेली का। मेरठ जो है प्रमुख उद्योग शहर है, ठीक है, जहाँ खेल के सामान मिलते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद जो है ये चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच उद्योग, इसे ग्लास सिटी भी कहते हैं। एक एक पॉइंट आपके ऐसे करा दूंगा, क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर लोगे डील। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001-2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो ये 3 उद्योगों को करता है, ध्यान रखना। उद्योग बंधु एवं ISO ये 3 स्तरीय, जिला, मंडल और राज्य स्तरीय निकाय, ठीक है। 1 जनवरी 2099 को एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। उद्देश्य यही है कि राज्यों में व्यवसायों की स्थापना करना और सभी औद्योगिक अनुमोदनों को पूर्ण करना। तो ये क्वेश्चन तैयार रहने चाहिए आपके लिए। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है सॉफ्टवेयर निर्यात में।
उत्तर प्रदेश, भारत नहीं, भारत में उत्तर प्रदेश जो भारत में दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक जो है ना इसमें पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश आईटी एवं आईटी उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ठीक है, नोएडा गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ तक सीमित है उत्तर प्रदेश का आईटी उद्योग। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का केंद्र कौन है? सबको पता है कानपुर है, सबको पता है कानपुर है। और आप लोग ये बताओ उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता, पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है और महिला साक्षरता सबसे अधिक है, और किस जिले की पुरुष साक्षरता कम है और महिला साक्षरता कम है? ठीक है, ये क्वेश्चन बताओगे तो कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। चमड़े के जूता वगैरह सामान, टैनरी वगैरह बड़े स्तर पर, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश किसको इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी के तट, दक्षिणी तट पर बसा हुआ है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आभूषण बाजार तो भैया मेरठ में मिलते हैं, सबसे बड़ा आभूषण बाजार है, शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है देश के। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण के क्षेत्र में क्या है भाई, कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें ध्यान रख लेना, कृषि अंग निर्माण जो है ये कानपुर में है, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद है, आप सबको पता है। ठीक है, परमाणु संयंत्र लखनऊ, तो परमाणु संयंत्र लखनऊ नहीं है, नरोरा में है। किसमें? नरोरा में, ये गलत हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी, जिसका नाम ही बनारस रख दिया है, तो ये ध्यान रख लेना। तो प्रदेश के लखनऊ में परमाणु नरोरा संयंत्र ये लगा हुआ है, यहाँ बिजली बनाई जाती है। ठीक है ना, चलिए आप लोग ये बताओगे नरोरा से कौन सी नहर या नदी निकल रही है जहाँ जैसे नरोरा पावर प्लांट के लिए पानी की सप्लाई की जाती है? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में की गई थी। कह रहा भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है ना, कब की गई थी, किसकी कह रहा हूँ मैं? उद्योग मंडल एसोचैम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एसोचैम, देखो ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, ये भी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कह रहा है यहाँ भारत के वाणिज्यिक संघों के प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, कह रहा है इसी में एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है। राज्य स्तरीय जो यूपी वाले की कह रहा है, भारतीय वाले की तो 1920 में हुई थी और यूपी वाले की 1994 में हुई थी। ठीक है, एसोचैम यूपी की स्थापना। ठीक है ना, तो ये आप आंसर देख ही रहे हो। अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ लिया करो पूरी व्याख्या, तो ये क्वेश्चन आ गया तो व्याख्या से आने के पूरे चांस हैं। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ यूपी ट्रिपल बार बार और पीसीएस से क्वेश्चन निकालता है। कह रहा यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ध्यान रखना, ना तो विकास एजेंसी है, ना ढांचा विकास है, ना सूचना विज्ञान, केवल क्या है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्रों का विकास, औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देना, भूमि विकास एवं संरचना पर भी फोकस करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक। ठीक है भाई, चलो आगे क्यों, तो चलते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु, देखो अभी 31 क्वेश्चन के करीब कर दिए थे, अभी ये तो यहीं से 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये आगे का क्रम है। उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, 9 के 9 देख रहे हैं, भारत एवं तराई मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र, विंध्य। ये याद रख लेना, 9 है। और सब कलर में मैंने क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिए हैं। आप लोग है ना, अगर क्लास लंबी मोबाइल पर नहीं ज़्यादा बड़े शब्द दिखते तो इसे मोबाइल को थोड़ा क्षैतिज टाइप कर लिया करिए। ठीक है ना, जिससे कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है, एकदम क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है ना, बहुत ही एचडी लेवल पर आपकी क्लास दी जाती है, तो ये सब आप देख सकते हो। जैसे आपको देखना पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो ये कलर मिलेगा, देखो ये रहा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कलर वाइज इसको क्या कर दिया, दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा उत्तर प्रदेश का नाम धान का कटोरा, कह रहा उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहे जाने वाला जिला कौन सा है? तो चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहते हैं, बड़े पैमाने पर धान होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ जरी जरदोजी का भी काम होता है। इस जिले का गठन 1957 वाराणसी जिले से अलग हुआ था। ये जरी जरदोजी देख रहे हो, ये काम भी चंदौली में किया जाता है, आप देख रहे होंगे, सुंदरता के लिए काफ़ी फेमस। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपसे, तो भैया अगला क्वेश्चन है, रेप सीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? 2023 की आर्थिक इकोनॉमिक सर्वेक्षण के अनुसार तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है ना, राजस्थान का पहला है, उत्तर प्रदेश का दूसरा है, मध्य प्रदेश का तीसरा है, हरियाणा का चौथा है, और अन्य इसके बाद आते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार बता रहा है।
कह रहा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कब देय होता है? तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर भी हो जाएगा वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष। ठीक है, 1997 में ये लागू किया गया था। ये बेसिक चीज की क्या है बातें हैं, तो इसे भी तैयार कर लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? तो जब जनहित में आवश्यक समझे, ठीक है ना, तब कर सकती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। धारा भी याद रख लेना और एक्ट कब आया था ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से क्या लागू किया गया था? तो भैया इसमें एमपीएम कह रहा है एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक। एपीएमसी, ठीक है ना, एपीएमसी है ना एक प्रकार से बाजार समिति है, ठीक है ना, तो कृषि उपज बाजार समिति से कहते हैं एपीएमसी को। ठीक है, तो इसे पूछे कब, तो भैया सीधा सीधा बोल देना 2020 अध्यादेश 2020 में आया था। ये मंडियों के बाहर कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लाइसेंस मंडी क्षेत्र के बाहर प्रतिबंधित है। ठीक है ना, पारदर्शिता बनाने की इसमें क्या की जाती है, समिति के तहत कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है? तो जो पश्चिमी का मैदान है, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है। अब आप लोग देखोगे मैप में पश्चिमी का मैदान के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र पश्चिमी मैदान में आते हैं, ये लोग आप कमेंट में लिख के दोगे, ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में दोगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, सहारनपुर, शामली वगैरह, क्या ये भी शामिल किए जाते हैं? तो आप लोग बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की लगड़ा प्रजाति किस हमारे राज्य में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? उद्भूत जी, ठीक है, तो ये वाराणसी में मानी जाती है लंगड़ा आम। इस तरह का होता है, काफ़ी अच्छा मीठा होता है। अब देखो ये भी कर लेना तैयार, दशहरी आम जो माना जाता है लखनऊ और मलियाबाद, चौसा आम हरदोई है सहारनपुर, अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर किशनभोग मुर्शिदाबाद में, लक्ष्मण भोग आम मालदा पश्चिम बंगाल, फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल, ठीक है, और गुलाब घास आम जो बिहार झारखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनशॉट लेके आप बार बार इसे तैयार कर लेना। ठीक है ना, हालांकि बार बार क्लास चलाओगे तो ज़्यादा दिमाग में भरेगा, है ना, सुनने की चीज़ भी दिमाग में आना जरूरी है, देखने की भी आना जरूरी है, सोचने की भी आना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी के अंतर्गत आता है भैया गेहूं, चना, मटर और जौ, ये आंसर हो जाएगा। ये जो रबी की फसल है ना, ये ठंड में बोई जाती है और गर्मी में क्या होती है, काटी जाती है। ये अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है, मार्च अप्रैल की गर्मियों में इसे काट लिया जाता है। और भी है गेहूँ, जौ, मटर, चना, ठीक है, अलसी, सरसों, धनिया, जौ, जई वगैरह, ये सब रबी में शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों जरूर बताना। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए क्या करें, उपलब्ध कराए जाएं। एक क्वेश्चन आपके लिए यही है मेरा कि आप लोग ये बताओगे उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, और आप लोग ये बताओगे उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट बना था वो किस वर्ष बना था? वर्तमान में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये 3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में दोगे, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा। नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल पे केवल इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए महती भूमिका अदा करेगा। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।